दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत न्यूज़ भी फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि करंटली पूरे वर्ल्ड में टेक कंपनीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रही है जिसका नाम है ग्लोबल चिप शॉर्टेज। तो ये वीडियो में हम यही प्रॉब्लम को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो मेनली 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। नंबर 1, आखिर ये प्रॉब्लम है क्या और ये किससे रिलेटेड है। नंबर 2, ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई। नंबर 3, ये प्रॉब्लम से हम पे और टेक कंपनीज पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। और लास्टली नंबर 4, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो ये सभी सेक्शन के चैप्टर्स मैंने ये वीडियो में ऐड कर दिए हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना हो तो आप उसे चेक कर सकते हो। So I think that's enough for introduction. Now let's begin the video. तो सबसे पहले व्हाट इज ग्लोबल चिप शॉर्टेज एंड व्हाई इज इट सच अ बिग डील। तो देखो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में एक चिप यूज होती है और ये कोई एक पर्टिकुलर चिप नहीं होती। हर एक डिवाइसेज में अलग अलग तरह की चिप्स यूज होती है। जैसे अगर स्मार्टफोन की बात करें तो उसमें जो प्रोसेसर यूज होता है वो भी एक तरह की चिप है। और स्मार्टफोन्स की तरह ही लैपटॉप, टैबलेट्स, टीवी और इवन कार्स और ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो कि हम डेली यूज करते हैं, उन सब में अलग अलग तरह की चिप्स यूज होती है। तो वैसे तो ये चिप साइज में बहुत छोटी सी होती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि इसके बगैर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे बॉडी के लिए हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए चिप भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितने हमारे बॉडी के लिए हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट है। बट अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि पूरे दुनिया में चिप्स की शॉर्टेज हो गई है। मतलब जितनी चिप्स चाहिए उतनी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही। तो क्योंकि बिना चिप के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वर्क कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो अगर चिप्स की शॉर्टेज है तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी शॉर्टेज है। और ये प्रॉब्लम कोई एक कंट्री में नहीं हो रही, ये ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में हो रही है और इसीलिए इसको नाम दिया है ग्लोबल चिप शॉर्टेज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई एंड हाउ दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड। आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीजन है वो है कोविड-19 पैंडेमिक। तो पैंडेमिक के पहले सीन कुछ ऐसा था कि सब लोग अपनी अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में बिजी थे, तो इसीलिए कोई भी एंटरटेनमेंट पे ज्यादा खर्चा नहीं करता था क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं था। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सिर्फ वही लोग यूज करते थे जिनके प्रोफेशन या फिर जॉब या फिर बिजनेस के लिए ये जरूरी हो। बट फिर जब से लॉकडाउन लगा तब से स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऐसे सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। और इसके डिमांड बढ़ने के पीछे 2 रीजंस थे। नंबर 1, लॉकडाउन की वजह से सबको घर पे बैठना पड़ रहा था, तो टाइम पास के लिए कुछ तो एंटरटेनमेंट का सोर्स चाहिए, तो इसलिए बहुत सारे लोग टीवी और गेमिंग कंसोल्स खरीदने लगे। एंड नंबर 2, लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, तो इसलिए सबको अपने काम के लिए लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ रही थी। इवन बच्चों के स्कूल्स भी ऑनलाइन हो चुके थे, तो उसके लिए भी फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इन सब की जरूरत पड़ रही थी। तो ये दोनों रीजन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डिमांड बहुत तेजी से ग्रो करने लगी और इससे इनडायरेक्टली चिप्स की डिमांड भी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। और दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज भी बंद हो चुकी थी, तो इससे चिप्स का प्रोडक्शन और सप्लाई भी बहुत कम हो गया। तो एक तरफ डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और दूसरी तरफ सप्लाई बहुत कम हो गया, तो इससे दोनों के बीच में डिसबैलेंस हुआ और इससे पूरे वर्ल्ड में चिप्स की शॉर्टेज हो गई। और ये पैंडेमिक तो सबसे मेन रीजन है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से चिप्स की शॉर्टेज हुई। जैसे कि चिप्स मैन्युफैक्चर करने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, या फिर शॉर्ट में कहूँ तो TSMC। तो ये TSMC का सबसे मेन प्लांट ताइवान कंट्री में है और इस साल ताइवान को एक बहुत ही खतरनाक ड्राउट को फेस करना पड़ रहा है, जिससे पूरे ताइवान कंट्री में पानी की कमी हो गई है। तो चिप्स मैन्युफैक्चर करने में बहुत ज्यादा पानी यूज होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक TSMC 63,000 टन ऑफ वाटर यूज करता है एवरी डे। तो क्योंकि पानी की कमी है तो इससे भी चिप्स के मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। और 5G टेक्नोलॉजी आने की वजह से सभी कंपनीज अपने अपने 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G प्रोडक्ट्स को बनाना चाहती है, तो इसके वजह से भी चिप्स की डिमांड बढ़ गई है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स एक साथ हुए जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में चिप्स की शॉर्टेज हो गई। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु ऑल आर इंपैक्टेड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम का इंपैक्ट सब पे पड़ेगा, आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स पर भी और टेक कंपनीज पर भी। लेकिन किसी पे अगर इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा है तो वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि कार्स में भी बहुत अलग अलग तरह की चिप्स यूज होती है। तो जब लॉकडाउन लगा तो कोई कहीं बाहर जाने वाला तो था नहीं और कार के शोरूम्स भी बंद थे, तो सभी कार कंपनीज को ऐसा लगा कि अभी तो कार्स बिकने वाली है नहीं, तो अभी चिप्स मंगवा के क्या फायदा। तो इसीलिए कार कंपनीज ने सामने से चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मना कर दिया कि हमें चिप्स मत भेजो। और तभी दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो इसलिए चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने कार की चिप्स बनाना बंद कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की चिप बनाना शुरू कर दिया। बट फिर जब लॉकडाउन खुला तो कार्स की डिमांड अगेन बहुत तेजी से ग्रो होने लगी, बिकॉज ऐसे टाइम पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में अपनी खुद की कार में जाना ही प्रीफर करेगा, बिकॉज वही ज्यादा सेफ है। तो अब ये कार कंपनीज फिर से चिप मैन्युफैक्चरर के पास गई और उन्हें कहा कि अब हमें चिप्स दो,
लेकिन तब चिप मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की चिप्स की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो वो कार की चिप्स की डिमांड कैसे पूरी करेंगे। तो इसीलिए चिप शॉर्टेज की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फोर्ड मोटर्स और जनरल मोटर्स ने खुद ऐसा कहा है कि उन्हें अपना प्रोडक्शन स्केल डाउन करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इसका इंपैक्ट सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर पड़ा है, टेक इंडस्ट्री की भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। यही रीजन है जिसके वजह से लास्ट ईयर आईफोन्स थोड़ा लेट लॉन्च हुए थे और यही रीजन है जिसके वजह से प्लेस्टेशन 5 को लॉन्च हुए 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन स्टिल वो आउट ऑफ स्टॉक ही है। और सोनी ने तो वार्निंग दे दी है कि ये प्रॉब्लम 2022 तक भी चल सकती है। और यही रीजन है जिसके वजह से सैमसंग ने इस साल अपने नोट सीरीज के फोन को स्किप कर दिया है। और अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि सैमसंग TSMC के बाद वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरर है। तो अगर ये पोजीशन पे होने के बावजूद भी सैमसंग अपने खुद के फोन के लिए चिप्स नहीं बना पा रहा, तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और ये प्रॉब्लम का इंपैक्ट हम कंज्यूमर्स पर भी पड़ेगा, बिकॉज अगर चिप्स की शॉर्टेज होगी तो चिप्स का प्राइस बढ़ेगा, और अगर चिप्स का प्राइस बढ़ा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्राइस भी बढ़ेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो एट द एंड हमारे जेब से ही तो जाएगा। तो ये क्लियर है कि ये प्रॉब्लम का इंपैक्ट टेक इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा और हम कंज्यूमर्स पर भी पड़ेगा। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो जहां तक मुझे लगता है ये प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है इंक्रीज प्रोडक्शन। और एक्चुअली सभी कंपनीज यही करने की कोशिश कर रही है। TSMC ने खुद कहा है कि वो आने वाले 3 सालों में $100 बिलियन खर्च करेंगे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी $37 बिलियन की फंडिंग दी है चिप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और यूएस में 4 नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज ओपन होने वाली है, 2 इंटेल के, एक सैमसंग के और एक TSMC का। तो कोशिश तो जारी है चिप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने की, लेकिन देखो ये फैक्ट्रीज को बनाना, फिर उसमें मशीन्स को सेटअप करना, फिर उसकी टेस्टिंग करना, ये पूरे प्रोसेस में 1-2 साल या फिर उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। फॉरेस्टर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च डायरेक्टर ग्लेन ओडोनेल ने भी यही कहा है कि ये शॉर्टेज 2023 तक भी चल सकता है। तो एट द एंड कंक्लूजन यही है कि आने वाले कुछ टाइम में टेक कंपनीज के लिए काफी सारे चैलेंजेस बढ़ सकते हैं और हम कंज्यूमर्स को भी थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं टेक प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए। बट ये तो सिर्फ प्रिडिक्शन है, रियलिटी में क्या होगा वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। बट अब मैं आपके थॉट्स जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है ग्लोबल चिप शॉर्टेज की वजह से फ्यूचर में क्या होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस अब ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।